स्वागत। सबसे पहले बिलाल बलोच जी, चूंकि ये लड़ाई भी आज की नहीं है और ये ज्यादती भी आज की नहीं है, तो दशकों पुरानी ये संघर्ष की कहानी है और दशकों पुरानी ये यातनाएं हो चुकी हैं जो इस लेटर के जरिए संक्षेप में बताने की कोशिश यहाँ बलूच एक्टिविस्ट ने की है। अब ऐसे में क्या लग रहा है, जब अगर कुछ घंटों के अंदर 2 शहरों पर कब्जा कर लें, कदम लगातार आगे बढ़ते रहें, टीटीपी भी पाकिस्तानी फौज की नाक में दम किए हुए है, आज़ादी आसान है क्या या फिर कुछ कदम दूर है क्या, या भी मुश्किलें हैं? नहीं, देखो, टीटीपी और बलोच बीएलए है, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, बलोच अपने मादरे वतन के लिए लड़ रहा है। और मैं बार बार ये कह चुका हूँ, ये आफिज जो बगैर दाढ़ी वाला जो मौलवी है, पाकिस्तान का फौजी डिक्टेटर है, जो दूसरा मैसोलोनी है, इसको शायद मैं इससे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मैसोलोनी को पढ़ें, आप ईदी अमीन को पढ़ें, आप हिटलर को पढ़ें। आप बंदूक की जोर पे किसी भी मजहब माशरे को अपने अंडर नहीं कर सकते। आप दुनिया में झूठ बोलते हो, दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हो, मतलब आपने अभी बेनजीर साहबा के बेटे को जो दुनिया में भेजा है, वो उधर क्या जाके कहेगा? मतलब वही बिलावल भुट्टो जिसकी माँ को इसी दहशतगर्द आइडियोलॉजी ने मारा है, इसी दहशतगर्द आइडियोलॉजी ने, मतलब मुझे तो उस पर अफसोस है। अब वो क्या शर्म महसूस करता है वो मुझे नहीं मालूम, मगर दुनिया को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? मतलब आप आतंकवादी फैलाते हो, आपने आतंकवादी किया। और रही बात बलोचों की, मैं बार बार कहता हूं, इन्होंने आज क्या किया है, इनके दिमाग में पता नहीं किसने भूसा भर दिया है। ये जो आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बलूची पग उन्होंने पहना है, इससे बलूच कोई नहीं हो सकता। मतलब मतलब कूद है लार दे, मतलब इनको बलोच और बलूची का नहीं मतलब फर्क नहीं मालूम। और बलोची पग पहनाने से बलोची दिमाग थोड़ी आता है, बलोच बंदा थोड़ी बन जाता है। मतलब आप एक वैसी इंसान हो, आपने डेमोक्रेसी का क्या हाल किया है, आपने मैशत का क्या हाल किया, आपके अपोजिशन लीडर का आपने क्या हाल किया। और जो आज आपकी गवर्नमेंट में कल आपको गालियां दे रहे थे, जो कल आपके साथ था वो आज आपको गालियां दे रहा है। ये पाकिस्तान एक मजाक बन चुका है, पाकिस्तान एक लतीफा है, पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। मैं फिर कहता हूं, आप दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं बिलावल भुट्टो की बात करता हूं, उसको मतलब ये भी एहसास नहीं है, जब इसकी पुपी को, जो आसिफ अली जरदारी जो आज के सदर हैं, जब इसकी बहन को उठाया गया तो इसने पार्लियामेंट में चिल्ला के कहा गैरत नहीं है, नहीं। आज इन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया, आज मेरी बहन इनके कब्जे में। मतलब इनको, मुझे तो अफसोस होता है, इनको शर्म नहीं है। ये किस मुंह से दुनिया को जाके बता रहे हैं ये आपस सईद को रिप्रेजेंट कर रहा है उधर। बिलावल मतलब बेनजीर भुट्टो साहब का बेटा, मुझे अफसोस है, ऑनेस्टली मुझे अफसोस है कि बिलावल भुट्टो बेनजीर साहबा का बेटा आसिफ सईद को जाके दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। मसूद अजहर को, जो अमेरिका का वांटेड टेररिस्ट है। और आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? आपने सोशल मीडिया पे अपने जोकर बिठाए हुए हैं जिनको बलोच और बलूची का पता नहीं है, वो आके दुनिया को बता रहे हैं बलूचिस्तान में हालात सही है। मैं आपके इस टीवी के रेफरेंस से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बलूचिस्तान में रेफरेंडम करो, बच्चा बच्चा आपसे नफरत करता है। मैं इस दाढ़ी वाले, बगैर दाढ़ी वाले इस मुसोलिनी से कहता हूं कि आपको, आपके लोग आपसे नफरत करते हैं। अभी इलेक्शन हुआ है, दुनिया कह रही है उसने इलेक्शन में धांधली की है। ना अदालतें वहां पर है, ना मीडिया वहां पर है, ना जर्नलिस्ट वहां पे आजाद है। आप लोगों ने अगवा बनाया हुआ है पाकिस्तान पाकिस्तान। दुनिया की जंगें आप लोग, आपने भारत को क्या, आप तो नेटो को भी अपने सोशल मीडिया पे हरा सकते हो, मगर इस तरीके से ना मुल्क चलते हैं, ना दूसरे घर भी नहीं चल सकता आपका। मतलब आपने मजाक बनाया हुआ है पूरी दुनिया को। मतलब बैठते हो अपने जोकर बैठाए रखे हैं, बलूचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया, हमने जंग जीता है, हमने ये क्या। भाई, पंजाबी स्टेब्लिशमेंट के आवारियों से मैं एक आखिरी बात कहता हूं, अगर इस तरीके से, अगर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी पंजाबी जर्नलिस्टों को साथ मिला के, अगर आप दुनिया से, ये आपके जहन में है कि आप दुनिया को शिकस्त दे सकते हो, भारत को दे, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत, तो आप क्या पागलपन रहे हो? आपने ये जोकर बैठे हैं दुनिया के सामने यूएन में, वो तो कहीं कोई भी जा सकता है। आपके ख्याल में क्या फ्रेंच मिशन को नहीं पता? क्या अमेरिका को नहीं पता? अमेरिका ने खुद उन पे बाउंड्री रखी है, मौलाना मसूद अजहर पे। आप हिंदुस्तान में जाके दहशतगर्दी करते हो, वो बलोचों को मारते हो, इवन कि अपने प्रेसिडेंट के आपने अकाउंट बंद किए। हिंदुस्तान तक पहुंचने के लिए आपको सदियां चाहिए। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, कम टू द बलोच पॉइंट। एक बात मैं कहता हूं, सबको एक
पे रखो। आप दुनिया को ये दिखाते हो, मेरे पग पहनते हो, पगड़ी पहनते हो, मैं बलोच हूं, कुछ नहीं है, फसादुल हिंदुस्तान है। मैं बोलता हूं दुनिया आपको फसादुल दुनिया कहती है, फसादुल दुनिया। रही बात हिंदुस्तान की, वो तो मादरे मिल्लत को भी आपने इंडिया का एजेंट बोला था। मादरे मिल्लत जिसकी बाई ने पाकिस्तान बना के दिया था, वो अलग बात है, उसका भाई शराब पीता था, कुत्ते रखता था, मेरे लिए अच्छी बात है, मतलब वो उसका पर्सनल वो है। आपको ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दे, मतलब क्या मजाक कर रहे हो आप लोग। मैं फिर आपसे आपके इस रेफरेंस से कहता हूं, इकबाल दे पुत्रो, मैं आपको फिर कहता हूं, इस तरीके से दुनिया आप पे हंस रही है। और मैं बिलावल को भी कहता हूं, दुनिया आप पे हंस रही है। इस तरह की करने से ना आप पीस ला सकते हो। आप बोलते हो हम बात करने को तैयार है, दहशतगर्द से कोई बात कर सकता है? आप यहाँ पे अल्लाह और रसूल के नाम पर ट्रेंड करते हो। और क्या, मैं जब डिप्लोमेट से मिलता हूं, मैं इनसे एक ही बात करता हूं, मुझे एक हिंदू दिखाओ जिसने मेरे मुल्क फ्रांस में या यूरोप में या अमेरिका में जय श्री राम करके किसी का गला काटा। एक हिंदू मुझे दिखाओ। तुम्हारे यहाँ सईद है, तुम्हारे यहाँ ये आपका मसूद अल अजहर है, तुम्हारे यहाँ उसामा मिलता है, तुम्हारे अहमद जराबी मिलता है। तो किस टीएलपी के लोग पंजाबियों को, टीएलपी के लोग पंजाब में मासूम पंजाबियों को कब्रों से निकाल के उनकी तस्वीर करते हैं। कभी इनके गिरजाघर जलाते हैं, आज भी, कल और परसों ईद है, इनको कुर्बानी की इजाजत नहीं है। मैं तो इन लोगों से कहता हूं, मैं अहमदियों से कहता हूं, मैं ईसाइयों से कहता हूं, भाई अपने आप लोग अपने आने वाले नस्लों से अगर प्यार करते हो तो इसको रोको। इस बगैर दाढ़ी वाले मौलवी को आपको मैं रोकना आपका पड़ेगा। गुस्सा समझ सकती हूँ, आपके जज्बात समझ सकती हूँ, किस